हज़रत कुल्ले शाह की एक रुबाई है और उसमें एक पैगाम है। वो फरमाते हैं कि वेख बंदिया आसमान ते उड़दे पंछी, वेख बंदिया आसमान ते उड़दे पंछी, कदी वेखते सही की करदे ने, ना ओ करदे रिज़्क ज़ख़ीरा, ना ओ भुखे मरदे ने। कदे किसे ने उड़दे पंछी भुखे मरदे वेखे ने, बंदे करदे रिज़्क ज़ख़ीरा, बंदे भुखे मरदे ने। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कुल करो तो अल्लाह ताला तुम्हें इस तरह रिज़्क देगा जिस तरह परिंदों को देता है कि वो सुबह निकलते हैं तो भूखे होते हैं और शाम को वापस आएँ तो सैर होते हैं। और कुरान मजीद में ही फरमाया गया वक़य्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, और कितने ही परिंदे हैं जो अपना रिज़्क उठाए नहीं फिरते। अल्लाह ताला उनका भी राज़िक है और अल्लाह ताला तुम्हारा भी राज़िक है। अब देखिए, जाहिर है कि इंसान और परिंदे की नेचर मुख्तलिफ है। इंसान का जो साख्त है, इसका जो शाकला है, इसकी जो साख्त है वो परिंदों से मुख्तलिफ है। तो असल में इन चीज़ों में अल्लाह ताला ने तवक्कुल की तालीम दी है, तवक्कुल की। और तवक्कुल का मकसद ये होता है कि बंदा ये ना समझे कि अगर मैं इस तरह ना मैंने किया तो फिर पता नहीं क्या होगा, बेशक वो हलाल ज़रिए से हो या हराम ज़रिए से हो। तवक्कुल ये है, जब एक सहाबी सरकार की बारगाह में हाज़िर हुए और कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ऊँटनी भाग गई है। आपने फरमाया कहाँ छोड़ी थी? उसने कहा मस्जिद के दरवाजे पे छोड़ के आया था। आपने फरमाया तो मैंने उसका घुटना बांधा था? उसने कहा नहीं, मैंने अल्लाह पे तवक्कुल किया था। आपने फरमाया ए के लहा सुम्मा तवक्कल, और कमा का कि पहले उसका घुटना बांध फिर अल्लाह पे तवक्कुल कर। तवक्कुल का ये मकसद है कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। तो तवक्कुल ये है कि बंदा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे, लेकिन वो खुदा ना बने, बंदा बन के रहे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे लेकिन फैसले खुद ना करने की कोशिश करे, बल्कि सारी कोशिश करके मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे, जिसको कहा गया है वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, मैं अपना मामला अपने अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। वो अकबर का एक शेर है, उसने कहा था ये तदब्बुर, ये फिक्र अहलो अयाल, ये तदब्बुर, ये फिक्र अहलो अयाल, तुम तो परवरदिगार बन बैठे। देखें, हर बंदा अपने बच्चों का ख्याल करता है, करना भी चाहिए, और इस्लाम इससे मना भी नहीं करता। कि जब एक साहब ने आकर सरकार से कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरा सारा माल जो है वो फलां एक मकसद में लगा दिया जाए, तो सरकार ने फरमाया तुम अपने बच्चों को खाता पीता छोड़ के जाओ, इससे बेहतर है कि तुम सारा माल सदका कर दो और तुम्हारे बच्चे भीख मांगते रहें। इस्लाम ये नहीं कहता कि बच्चों का ख्याल ना करो, इस्लाम ये कहता है लेकिन बच्चों का ख्याल इस तरह ना करो कि अपने रब को नाराज कर लो। कुछ तवक्कुल भी तो चीज है ना। तुम कहो जी मैं जो कर सकता था सो मैंने कर दिया, बाकी अल्लाह का मामला है और अल्लाह के बंदों का मामला है, मैं कौन होता हूं बीच में आने वाला। तो जब एक बंदा
इस हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज थे ना, उनसे किसी ने कहा कि तुमने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा है, कुछ करो इनके लिए। बहर वो खलीफा वक्त थे। उन्होंने फरमाया देखो, जो कुछ मैं कर सकता था मैंने कर दिया। अब अगर मेरे बच्चे नेक और साले हुए तो अल्लाह फरमाता है वाह तवल्ल सालिहीन, अल्लाह नेकोकारों का खुद कारसाज होता है। और अगर मेरे बच्चे हो गए बुरे और मैं इनके लिए हराम कमाता रहा तो फिर क्या होगा, ये बाद में अयाशियां करेंगे और मैं कब्र में अजाब भुगतता रहूंगा। तो भाई तवक्कुल का मकसद ये है कि कोशिश पूरी कीजिए, बंदा पूरी कोशिश करे, लेकिन इस तरह कोशिश ना करे कि अल्लाह ताला को नाराज कर दे और अपनी आकबत बर्बाद कर ले। बंदे को ये चाहिए कि वो मामलात कोशिश करके मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दे। जिस बंदे को अल्लाह ने ये तफवीद इल्लाह का मलका दे दिया, ये तस्लीम इल्लाह का मलका दे दिया, वो बंदा उस दुनिया, उस आखिरी जन्नत से पहले इस दुनिया में भी जन्नत पा लेता है। जब ये खुद खुदा बनने की कोशिश करता है तब ये टेंशनों का शिकार होता है। अल्लाह ताला हम सबको दीन का फाहम सही नसीब फरमाए।